भोलेनाथ जी एक दिन अपनी चारपाई पर सो रहे होते हैं। सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है। तभी देवी पार्वती जी रसोई में चाय बनाकर लाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वामी जी चाय पी लीजिए और आलू वाले पराठे भी खा लीजिए। भोलेनाथ जी उठकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और कहते हैं, वाह देवी, आज तो कमाल ही कर दिया आपने, पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने में छोटे गणेश जी वहाँ आते हैं और भोलेनाथ जी से कहते हैं, पिताजी आज माता श्री मुझे मार्केट में शॉपिंग के लिए बोल रही थी, तभी इतने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। ये सुनकर भोलेनाथ जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, वाह देवी, तरकीब तो अच्छी लगाई आपने। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर मिलकर एक पुराने स्कूटर पर बैठकर मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं। भोलेनाथ जी घर आए और देवी पार्वती जी खाना बना रही थी। तभी भोलेनाथ जी देवी पार्वती जी से बोले, देवी पार्वती जी, आपने पैसे निकाले थे क्या मेरे जेब से? देवी पार्वती जी बोली, हाँ स्वामी जी, आजकल आप अपने आप तो पैसे देते नहीं हैं, तो मैंने सोचा खुद ही निकाल लूं, और इतने से काम के लिए स्वामी जी को क्यों परेशान करूं। यह सुनकर भोलेनाथ जी हंसने लगे। तभी देवी पार्वती जी और भोलेनाथ जी साथ में चाय पीने लगे। एक दिन माँ पार्वती गांव में घूम रही थी। तभी उन्होंने एक दुकानदार को सुंदर साड़ियां बेचते देखा। उन्हें एक साड़ी बहुत पसंद आई और वो लेने लगी। तभी भोलेनाथ वहां पहुंचे। मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवी जी, ये तो बहुत महंगा दे रहा है, मैं करवा चौथ के लिए खुद साड़ी लाता हूँ। वे बाजार गए और एक सस्ती साड़ी लेकर लौटे। माँ पार्वती ने देखकर कहा, स्वामी जी, ये तो बहुत साधारण है। भोलेनाथ भोलेपन से बोले, इसमें मेरा प्यार है देवी जी। माँ हंसकर बोली, जब तक 5 साड़ियां नहीं लाओगे मैं मायके रहूंगी। भोलेनाथ थोड़ी देर में ही 10 रंग बिरंगी साड़ियां लेकर लौटे। माँ पार्वती प्रसन्न होकर बोली, आप सच्चे प्रेमी पति हैं। दोनों ने करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी मनाया। एक दिन देवी पार्वती जी रसोई में चूल्हे के पास बैठी सरसों का साग बना रही थीं। चारों ओर साग की खुशबू फैली हुई थी। तभी भोलेनाथ जी बाहर से आते हैं। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, आज मैंने सरसों का साग बनाया है, आइए गरम गरम रोटियां सेक रही। भोलेनाथ जी हंसते हुए बोले, वाह देवी, सरसों का साग, लेकिन अगर इसके साथ मूली हो तो स्वाद और बढ़ जाएगा। इतना कहकर वे पास के खेत की ओर दौड़े और ताजी मूली तोड़ लाए। दोनों ने साथ बैठकर मूली काटी और साग के साथ खाने लगे। पार्वती जी ने प्यार से कहा, लीजिए स्वामी, इस पर थोड़ा मक्खन भी रख लीजिए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, आपके हाथ का स्वाद तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। दोनों हंसते हुए चूल्हे के पास बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। भोलेनाथ जी अपनी स्कूटर से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक स्कूटर रुक गई। उन्होंने देखा कि तेल खत्म हो गया है। भोलेनाथ जी ने जेब में हाथ डाला तो पता चला कि पैसे भी गायब हैं। हैरान होकर उन्होंने देवी पार्वती जी को फोन किया और बोले, देवी जी, आपने मेरी जेब से पैसे निकाले क्या? देवी पार्वती जी हंसते हुए बोली, हाँ स्वामी जी, निकाले थे। मैं बाजार आई हूँ अपने सर्दियों के कपड़े लेने। कब से कह रही थी कि चलो, पर आप तो सुनते ही नहीं, इसलिए मैं खुद अपनी एक्टिवा लेकर आ गई। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, देवी जी, बताती तो सही, अब मेरी स्कूटर का तेल खत्म हो गया, मैं क्या करूँ? देवी बोली, रुकिए मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ियों पर साथ साथ घर लौटे, मुस्कुराते और बातें कर। भोलेनाथ और देवी पार्वती जी एक दिन ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में पहुंचते हैं। वहाँ दोनों मिलकर गाजरों का बड़ा ढेर लगाते हैं। तभी अचानक काले बादल घिराते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और भारी बारिश शुरू हो जाती है। बिजली भी जोर से कड़क रही होती है। तभी देवी पार्वती जी दूर देखती हैं कि एक मोरनी चुके से गाजर चुरा कर ले जा रही। दोनों हैरान होकर उसका पीछा करते हैं और एक पेड़ के पीछे छुकर देखते हैं कि मोरनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाती है। वहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे होते हैं और छत से पानी टपक रहा होता है। ये देखकर भोलेनाथ और पार्वती जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे प्यार से मोरनी के बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठाकर अपने घर ले आते हैं। घर पहुंचकर दोनों आंगन में बच्चों के साथ खेलते हैं और उन्हें प्यार देते हैं।